जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बैंक के बारे में जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो, और अगर सुना भी होगा तो आई डैम श्योर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी। तो कुछ लोग ही हमारे देश में जो उस बैंक के बारे में जानते हैं। आखिर कौन सी है वो बैंक? बैंक का नाम आप जान चुके होंगे। हम बात करने वाले हैं भूमि विकास बैंक के बारे में, लैंड डेवलपमेंट बैंक। आपने आज तक हमारे देश में बहुत सारी बैंकों के बारे में सुना होगा, जैसे ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स और बहुत सारी बैंक्स। लेकिन लैंड डेवलपमेंट बैंक अपने में ही एक बहुत ही खास बैंक है। तो क्या करती है ये बैंक, किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है और ये बैंक किसके अंडर काम कर रही है और कब बनी थी ये बैंक, कैसे काम कर रही है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले बनाई गई थी 1920 में। जगह थी पंजाब। ध्यान रखिएगा, पहली भूमि विकास बैंक को 1920 में पंजाब में बनाया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाई, इसीलिए ये फेमस नहीं हुई। अब ये बैंक करती क्या है? जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी भूमि का विकास करना इसका काम है। लेकिन केवल भूमि का विकास ही नहीं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों का विकास करना भी इसी बैंक के कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये बैंक पंजाब में बनाई गई थी 1920 में, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई अपनी कार्य प्रणाली को लेकर। लेकिन 1920 आते आते ध्यान रखिएगा 1929 में कंप्लीट एलडीबी बनाई गई। कंप्लीट एलडीबी का यहां पे मतलब है कि वो बैंक जिसने अच्छा काम किया, और जब से लोगों ने जाना कि लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होती है, तो ये जो ईयर है ये क्या था 1929 में ये बैंक बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? चेन्नई में। तो ध्यान रखिएगा, पहली लैंड डेवलपमेंट बैंक कहां बनी? 1920 में पंजाब में। और अगर पूछा जाए कि प्रोग्रेसिव लैंड डेवलपमेंट बैंक या कंप्लीट लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो 1929 में बनी चेन्नई में। अब ये बैंक क्या करती है? ध्यान रखें, ये बैंक जो है वो रजिस्टर्ड होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। क्लियर? मैंने आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया था कि कोऑपरेटिव यानी सेमी गवर्नमेंट, यानी ये बैंक भी सेमी गवर्नमेंट होती है, अर्ध सरकारी होती है। स्टेट लेवल पर बैंक बनाई जाती है, हर स्टेट की अलग अलग भी हो सकती है। तो कोऑपरेटिव बैंक की तरह ये बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में ही रजिस्टर्ड होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या? लैंड डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी की अगर हम बात करें कि कितने टाइप की होती है लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि भूमि विकास बैंक दो टाइप की जनरली होती है। पहली सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक स्टेट लेवल पर काम करती है। जो सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो स्टेट लेवल पे काम करती है। और दूसरी है प्राइमरी एलडीबी। जो प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर काम करती है। क्लियर? पहला सेंट्रल एलडीबी और दूसरा स्टेट, माफ कीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाली और ब्लॉक लेवल पे काम करने वाली, वो है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक। अब इनके पास फंड्स कहां से आता है? ये अकाउंट बुक होती है, लेकिन अपने मेंबर्स की, ये अपने मेंबर्स की अकाउंट बुक होती है। और जो इनके पास फंड्स हैं वो नाबार्ड से भी आता है, गवर्नमेंट से आता है। हालांकि ये सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक है, आपकी सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है ये अपना डिवेंचर भी लॉन्च करती है, वहां से भी पैसा उठाती है। और सेंट्रल डेवलपमेंट बैंक से पैसा आता है प्राइमरी डेवलपमेंट बैंक में, और प्राइमरी डेवलपमेंट बैंक से जो है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जाकर लोगों को पैसा देती है। जो इसका फंक्शन है वो है लोन अगेंस्ट लैंड। ध्यान रखिएगा, लोन अगेंस्ट लैंड। जो केसीसी होता है बेटा, किसान क्रेडिट कार्ड, वो थोड़ा सा इससे अलग है। किसान क्रेडिट कार्ड
जो फसल होती है, फसल में कितनी लागत आ रही है उस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन जो ये लोन अगेंस्ट लैंड है, ये जमीन की वैल्यू पर बनाया जाता है। यानी किसी पर्सन की जितनी वैल्यू है जमीन की, किसी भी इंसान की जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, उस लैंड की वैल्यूएशन का 50% एलडीबी लोन दे देता है। इसीलिए जो लैंड डेवलपमेंट बैंक लोन देता है जनरली लॉन्ग टर्म में दिए जाते हैं, जबकि किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह शॉर्ट टर्म लोन है। और जो एलडीबी लोन दे रहा है वो लॉन्ग टर्म लोन माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 20 से 30 इयर्स तक हो सकता है। क्लियर हो गया? इसका लोन अमाउंट टोटल लैंड की वैल्यू का 50% होता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 से 30 साल तक हो सकता है। अब ये जो 20 से 30 साल तक के लिए लोन देता है, जिससे लोग काम कर पाते हैं आगे चल के। अब ध्यान रखिएगा, लैंड डेवलपमेंट बैंक जो काम कर रहा है वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए कर रहा है, लंबे टाइम के लिए लोन दे रहा है, इसलिए इसको अलग बैंक एक माना जाता है। बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये बैंक जमीन रख लेती है लेकिन बाद में हम वापस नहीं ले पाते। यहां पर गलती आपकी है, आप वापस क्यों नहीं ले पाते? बैंक ने आपको लोन दिया है, लंबे टाइम के लिए दिया है, तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है ना बैंक का पैसा चुकाइए और लोन पूरा कीजिए, अपनी जमीन छुड़वा लीजिए। इस बैंक का एक नाम और है, इसे लैंड मॉर्टगेज बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, लैंड मॉर्टगेज बैंक एलएमबी, इसे लैंड मॉर्टगेज बैंक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो अगर पूछा जाए कि लैंड मॉर्टगेज बैंक के नाम से कौन सी बैंक जानी जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो लैंड मॉर्टगेज बैंक के नाम से जानी जाती है। बहुत सारी जगह इसका नाम ग्राम विकास बैंक भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक के दो नाम और हो सकते हैं, पहला लैंड मॉर्टगेज बैंक और दूसरा ग्राम विकास बैंक। ये दोनों ही इसी के नाम हैं। हम फिर नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।